हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा होता है। तो यहाँ पर परावर्तक सतह धंसा हुआ है, मतलब परावर्तक सतह अंदर की तरफ है। अब आप यह जानते हैं कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्पण का यह मध्य बिंदु है। मान लीजिए यह दर्पण का मध्य बिंदु है, तो यह दर्पण का ध्रुव हुआ। दर्पण का ध्रुव हुआ। उसके बाद आप यह जानते हैं कि दर्पण, यह जो गोलीय दर्पण है, किसी गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो मान के चलिए कि यह गोला का केंद्र होगा, वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो यह दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अब आप यह जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है, इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह आपका जो सीधा रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यह मुख्य अक्ष हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता के ठीक बीच में मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोकस को इंडिकेट कर दिया है, यह फोकस है। अब वस्तु को हमको कहाँ रखना है? तो वस्तु को हमको रखना है वक्रता केंद्र पर। तो यह वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रख दिया, यह वस्तु है। अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति को जानना है कि प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। इसके लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए दो परावर्तित किरणों का होना जरूरी होता है। तो यहाँ से प्रकाश की एक किरण हम चला रहे हैं जो दर्पण के सतह पर आपतित हो रही है। यह प्रकाश की एक किरण चल रही है। यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। यह जो प्रकाश की किरण है, यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण चलती है वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह जो किरण गुजरेगी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ मुख्य फोकस से होकर यह किरण गुजर गई। यह परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब एक और किरण को चलाएंगे हम। अब एक और किरण को हम लोग मुख्य फोकस से होकर चला रहे हैं। यह किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो आप जानते हैं कि जो किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है वह किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ देखिए यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई किरण। यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई किरण। मुख्य फोकस से होकर गुजरी। अब मुख्य फोकस से होकर जो किरण गुजरती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिल रही है। तो यह जगह कौन सा है? यह वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इस तरह हमने देखा कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं और प्रकाश की दो किरणें दर्पण की सतह पर आपतित करा रहे हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है जो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, एक किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है जो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। और दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब जो बना वह मुख्य अक्ष के नीचे बना, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वह प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर बन रहा है, तो वक्ता केंद्र पर वस्तु है और प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार के बराबर। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह हमने देखा कि जब किसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वक्ता केंद्र पर बनता है और वस्तु के आकार का। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह ध्यान रखना है, वक्ता केंद्र पर जब वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है इसलिए वह वास्तविक होता है, अब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।